तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल हाई लेवल स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने है। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बात क्या करने वाले कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान की बात करें। किसकी बात करेंगे? सामाजिक विज्ञान की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो 2023 बोर्ड में एग्जैक्टली आपको यही क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्नों की बात करें। किसकी? बहुविकल्पी प्रश्नों की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप सभी लोग बस हमारे साथ जुड़े रहिए, अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को बनाए रखिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं। ठीक है, तो कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान की बात करेंगे। महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? जो महामंदी हुई, ठीक है, उसका प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो कब हुआ? 1929 ईस्वी को। कब हुआ था? 1929 ईस्वी को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ठीक है, तो जो हमारा विश्व व्यापार संगठन था, उसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो उसकी स्थापना मेरे प्यारे बच्चों कहाँ हुई थी? जिनेवा में हुई थी। कहाँ हुई थी? जिनेवा में हुई थी। ठीक है, अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता है? तो अमेरिका कौन सा क्षेत्र है जिसे आप सोने का शहर कहते हैं? तो कौन सा है हमारा? एल डेराडो। कौन शहर है? एल डेराडो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अति लघुत्तरी प्रश्न की बात करेंगे, और अति लघुत्तरी प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और यहाँ पर जो क्वेश्चंस हम आपको बता रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो भी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं, भूतापीय ऊर्जा का स्रोत किस राज्य में है? ठीक है, तो भूतापीय ऊर्जा का स्रोत किस राज्य में है? तो यहाँ पर आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला देखिए। भारत के किन्हीं 4 पत्तनों के लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है? ठीक है, तो भारत के किन 4 पत्तनों से लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है? विशाखापट्टनम, मार्मागोवा, पारादीप, मंगलौर। ठीक है, कहाँ पर? पारादीप और मंगलौर में। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है? जो मुंबई हाई है मेरे प्यारे बच्चों, वह किस लिए प्रसिद्ध है? जो मुंबई हाई है वह तेल शोधक कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, किसके लिए? तेल शोधक कारखानों के लिए मुंबई हाई है, वह क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। लोकतंत्र का अर्थ बताइए। किसका? लोकतंत्र का अर्थ बताइए। ठीक है, तो एक ऐसी शासन व्यवस्था, क्या? एक ऐसी शासन व्यवस्था जिनमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। क्या करती है? जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। ये प्रतिनिधि जनता के हितों को ध्यान में रखकर क्या करते हैं? देखकर कानून बनाते हैं तथा जनता की इच्छा तक अपने पद पर रहते हैं। कहाँ रखते हैं? जनता की इच्छा तक अपने पद पर रहते हैं। ठीक है, चलिए लघुत्तरी प्रश्न की बात करेंगे। तो लघुत्तरी प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सांप्रदायिकता हमारे देश के लोकतंत्र की उन्नति में किस प्रकार से बाधक है? जो सांप्रदायिकता है मेरे प्यारे बच्चों, वो लोकतंत्र की उन्नति में किस प्रकार से बाधक है? तो यहाँ पर देखेंगे, सांप्रदायिकता लोकतंत्र में निम्न रूप से बाधक है। कौन कौन सा रूप है? पहला, सांप्रदायिकता जो होता है समाज में विघटन या विभाजन को उत्पन्न करती है। जो सांप्रदायिकता होती है मेरे प्यारे बच्चों, वह समाज में विघटन या विभाजन को उत्पन्न करती है। ठीक है, अनेक बार क्या हो जाएगा? अनेक बार सांप्रदायिकता से हिंसा और दंगे भड़क उठते हैं। अनेक बार क्या होते हैं? सांप्रदायिकता से हिंसा और दंगे क्या होते हैं? भड़क उठते हैं, जिससे सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान और अपने निर्दोष लोगों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता है। इसमें क्या होता है कि सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान होता है और अपने निर्दोष लोगों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता है। ठीक है, तो ये सांप्रदायिकता का एक असर होता है कि जहाँ पर बहुत ही जान माल की हानि होती है। ठीक है, आगे देखिए। सांप्रदायिकता प्रायः कानून और व्यवस्था तथा आंतरिक अशांति को जन्म देती है। जो सांप्रदायिकता है मेरे प्यारे बच्चों, वह कानून व्यवस्था तथा आंतरिक अशांति को जन्म देती है। चलिए अगला देखेंगे। संगठित तथा असंगठित क्षेत्र में अंतर स्पष्ट करें। तो क्या हो जाएगा? संगठित क्षेत्र किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो ये क्षेत्र क्या होते हैं? सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। क्या होते हैं? सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। क्षेत्रक के सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते। क्षेत्रक जो होते हैं सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते हैं। रोजगार की अवधि नियमित होती है। तो रोजगार की अवधि नियमित नहीं होती है। ठीक है, अगला देखिए। इस क्षेत्रक को अनेक सरकारी नियमों एवं विनियमों का पालन करना होता है, जैसे कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आदि। ठीक है, इस क्षेत्रक में किसी अधिनियम का पालन नहीं करना होता है। क्या होता है? इस अधिनियम में क्या होता है? किसी नियम का पालन, यानी इस क्षेत्र में क्या होता है? किसी अधिनियम का पालन नहीं करना होता है। ठीक है,
दीर्घ उत्तरी प्रश्न की बात करेंगे तो व्याख्या कीजिए कि किसी देश के आर्थिक विकास में, क्या करिए, व्याख्या कीजिए कि किसी देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र कैसे योगदान करता है। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर, किसी देश के आर्थिक विकास में क्या करते हैं, किसी देश के आर्थिक विकास में जो सार्वजनिक क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्या होता है, जो सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। जो सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं मेरे बच्चों, उनका उद्देश्य क्या होता है कि उनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों का संचालन सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। जो सभी हमारे महत्वपूर्ण संचालन होते हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर ऐसी गतिविधियाँ जिनकी आवश्यकता, ठीक है, जिनकी आवश्यकता समाज के सभी सदस्यों को होती है, क्या होती है, ऐसी गतिविधियां जिनकी आवश्यकता समाज के सभी सदस्यों को होती हैं, जैसे सड़कों, पुलों, रेलवे पत्तनों, बिजली आदि का निर्माण और बांध से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना सार्वजनिक क्षेत्र का काम है। ठीक है, सरकार ऐसी भार व्यय स्वयं उठाती है। ठीक है, सरकार किसानों को उचित मूल्य भार दिलाने के गेहूं और चावल खरीदती है। ठीक है, इसे अपने गोदामों में भंडारित करता है। ठीक है, और राशन की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं दोनों सहायता उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर बेचती है। इस प्रकार सरकार को और उपभोक्ताओं दोनों की सहायता पहुंचाती है। ठीक है, आगे देखेंगे क्या हो जाएगा, सभी के स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराना जैसे प्राथमिक कार्य भी सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं। समुचित ढंग से विद्यालय चलाना और गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य है। इस प्रकार किसी देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। तो यहाँ पर कुछ मॉडल पेपर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मेरे प्यारे बच्चों, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।